आज आखिरकार जो छात्रों का आंदोलन था वो खत्म हो गया। वो खत्म इसलिए हो गया क्योंकि जो उनकी सबसे प्रमुख मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो हो गया। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर जब लगातार ये खबरें आती रही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, जब ये दावा सरकार के सूत्र करते रहे कि इस्तीफा किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान का हो नहीं सकता है, तो ये हुआ कैसे? आज हम आपको इस त्याग पत्र की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। शनिवार दोपहर तक किसी को अंदाजा नहीं था कि अचानक वो होगा जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate. इस्तीफे नहीं होते, हम कहना चाहते झुकती है दुनिया। नीट पेपर लीक के बाद 36 दिन से चलते जंतर मंतर के धरने वाले मंच पर आई इस आवाज ने बताया कि अगर त्याग करते हुए अपनी मांगों को मजबूती से युवा रखते हैं तो बड़े बड़े चुनाव जिताने वाले संगठन शिल्पी भी अपनी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं निभा पाने पर अपनी कुर्सी नहीं बचा पाते हैं। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जिस सरकार में 12 साल के कार्यकाल में अब तक आंदोलन प्रदर्शन किसी मंत्री को कुर्सी से डिगा नहीं पाया था, जिस सरकार में तीसरे कार्यकाल में सीटें घटने के बावजूद बड़े मंत्रालय पर उन्हीं मंत्रियों को जगह देकर ये संदेश दिया गया कि सरकार की मजबूती पर रत्ती भर असर नहीं आया, उस सरकार में 12 साल का रिकॉर्ड बनाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र इस बात की गवाही है कि जब अन्न त्याग कर अपनी मांग रखी जाती है, जब धैर्य और संयम के साथ मार्च करते युवा पुलिस की लाठी सहकर भी रास्ते से भटकते नहीं, छात्रों के हक में धरने प्रदर्शन के साथ त्याग के जंतर मंतर पर जुटे रहते हैं, जब देश के अलग अलग राज्यों तक शहरों तक प्रदर्शन के साथ युवाओं ने अपने रोज के कामों को त्याग कर अपनी आवाज उठाने की ठानी, तब जाकर मोदी राज के हर कार्यकाल में मंत्री बनते आ रहे। 5 साल से देश का शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे, नीट से लेकर सीबीएसई कॉपी जांच विवाद तक के साए में जवाबदेही के कटघरे में खड़े किए गए धर्मेंद्र प्रधान को त्याग पत्र देना पड़ता है। This is for them. ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थी। ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। To the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। जंतर मंतर पर 5 हफ्ते तक चले इस धरने में सबसे अहम यही 20 तस्वीरें हैं। असल में ये 20 तस्वीर नहीं बल्कि वो 20 सवाल रहे जो सरकार और सिस्टम की नाकामी की वजह से लीक हुए नीट पेपर के बाद अपनी उम्मीदों के टूट जाने के डर के साए में जान दे देते हैं। और तब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आकांक्षा जैसी बेटियों के परिवारों को उनकी बेटी तो नहीं लौटा सकता, लेकिन ये विश्वास दिला सकता है कि जवाबदेही तय की गई है। आकांक्षा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मम्मी पापा आपका मुझ पर भरोसा था, मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। 19 साल की आकांक्षा चतुर्वेदी जैसे देश के 20 बच्चों ने 3 मई को हुई नीट परीक्षा के बाद सोचा था अब की बार डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा, लेकिन पेपर लीक और फिर नीट पेपर रद्द की खबर मिलने के बाद वो ऐसा टूटे, परिवार का सब कुछ उजड़ गया था। जब पेपर दे के घर आई तो वो बहुत खुशहाल थी, उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। मानो बोली कि हम 650 से नीचे मेरा मार्क नहीं आएगा, और जब पेपर लीक हो गया
तो बच्ची काफ़ी सदमे में आ गई, काफ़ी दुख में आ गई, खाना पीना सब बंद कर दी थी और किसी से बात वोत करने में भी ज़्यादा उत्सुक नहीं रहती थी। बहुत बड़ा नाम होगा। ऐसा बोलती कितने सारे सपने दिखा के चली गई थी कि उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। इन्हीं परिवारों को न्याय दिलाने, नीट पेपर लीक के बाद अकाउंटेबिलिटी तय करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर सोशल मीडिया से जन्मी कॉकरोच जनता पार्टी ने धरना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ शुरू किया, जो 36 दिन बाद अंजाम पर पहुंचा है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। शनिवार दोपहर 2:18 पर 2 सफेद पन्ने पर 575 शब्दों की काली इबारत लिखकर धर्मेंद्र प्रधान ने एक पोस्ट की। अपनी गलती खुलकर नहीं मानी, बल्कि लिखा कि पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी, ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान अपने त्याग पत्र में लिखते हैं कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, ये मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात का विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले। इस बात से कोई रत्ती भर इनकार नहीं कर सकता है, नीट पेपर लीक के जिस मामले पर चारों तरफ से उठते तमाम सवालों पर प्रधान इस्तीफा प्रूफ बने रहे, जहां विपक्ष का प्रदर्शन भी पहले धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी पर चुनौतियों का बादल नहीं ला पाया, वहां 16 मई को बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने 2.25 महीने से कम वक्त में आंदोलन करके युवाओं को जोड़कर प्रधान को इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया। सोमवार को पेपर लीक के खिलाफ बिल पेश किया जाएगा। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक का प्रस्ताव जितेंद्र सिंह रखेंगे। वो विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी रखेंगे। सोमवार यानी परसों ये कार्रवाई होने वाली है। लोकसभा में सोमवार को पेपर लीक के खिलाफ वो बिल आएगा जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा था। इधर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उधर जंतर मंतर पर जश्न मनने लगा। लोकतंत्र की जीत की बात हर शहर में कही जाने लगी, लेकिन ये जीत और जश्न यूं ही इस मंजिल तक नहीं पहुंचा है। सरकार और सीजेपी के बीच 3 मुलाकातें हुई, थोड़ी खींचतान हुई, लेकिन जब सीजेपी एक कदम भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटी तो शुक्रवार तक बातचीत में जिन्हें सोफे की जगह कुर्सी बैठने को दी गई, उन्हीं लोगों के आंदोलन की वजह से शनिवार को मंत्री की कुर्सी चली गई। जंतर मंतर से संसद मार्ग तक की 2 तस्वीरें 5 दिन के भीतर बदलाव की मांग करते युवाओं की मांगों पर बदली हुई तस्वीर की गवाही देती है। जहां 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद मार्च करते निकलते युवाओं पर पुलिस लाठीचार्ज करती है, वहीं 25 जुलाई को जंतर मंतर से लेकर आसपास के इलाके में वही युवा जश्न मनाते दिखते हैं, नाचते गाते दिखते हैं, क्योंकि पुलिस की लाठी से मिली लोकतंत्र की हार पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ने जीत दिला दी है। एक लंबा आंदोलन, उसके बाद वो जनरेशन जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जिद्दी है, जेन जी, और उठा करके मोबाइल फोन, इंस्टाग्राम, टूल, रील, पता नहीं क्या क्या लेकर के आए। ये बताइए, आप लोगों ने तो रील से ही मार दिया सब कुछ इस बार। अब वो तो क्या है, हो गया खत्म या यहाँ पे जमावड़ा चलेगा? अभी भी है, अभी भी है, क्योंकि लॉन्ग वे टू गो। अभी बहुत ज्यादा है कि अभी तो ये तो छोटी सी शुरुआत थी। हाँ, व्हेन यू हर्ड दिस कि रेजिग्नेशन हो गया, पहला थॉट मन में क्या आया था? We hugged each other. We hugged each other. That was the unity which we could not think of anything. I could not believe कि हो गया है। सबसे बड़ा वेपन क्या था इस पूरे प्रोटेस्ट में आप लोगों का?
आई थिंक सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया पे कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि ऑल्सो यूनिटी, बिकॉज कितना भी सरकार ने इतना ज्यादा तोड़ने की कोशिश करी, इतना ज्यादा अलग करने की कोशिश करी, हर एक एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया। When you heard that पाकिस्तान पैसा, अमेरिका, चाइना, ये कहाँ के लड़के हैं, पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं। हम लोग को गुस्सा इतना नहीं आ रहा था, हम लोग को हंसी आ रही थी कि यार मतलब किस तरीके की ये चीजें सोच रहे हैं, उसके बाद भी स्टूडेंट्स इतने बेवकूफ होके नहीं बैठे। ये जश्न यूं हंसते हंसते नहीं आया, ये जश्न तब हो पाया जब 36 दिन आंदोलन चला। ये जश्न तब हो पा रहा है जब इसके लिए 26 दिन सोनम वांगचुक को अनशन करना पड़ा। जंतर मंतर जश्न का गवाह तब बन पाया है जब इसके लिए सोनम वांगचुक को कोर्ट के आदेश की आड़ में पुलिस सादी वर्दी में सफेद चादर से ढककर अचानक जंतर मंतर से हटा देती है और युवा गुस्से में आ जाता है। संसद मार्च में लाठी, पैलेट गन के दावे और आंसू गैस के गोले तक खाने के बाद भी जब अडिग रहे युवा, तब जाकर 20 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई इन 3 मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की राह बनती है। और इन्हीं सीजेपी और सरकार के बीच मुलाकात की 3 तस्वीरों में बहुत कुछ कहानी पता चलती है। 20 जुलाई की पहली मुलाकात याद करिए, जब सीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया कि 2 घंटे इंतजार करा के मंत्री जी ने केवल 10 मिनट बात की। ये वो मुलाकात थी जिसमें कोई बात बनती नहीं दिखी। इसके बाद जब लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी डटे रहे, टस से मस नहीं हुए, तब 24 जुलाई यानी शुक्रवार को दूसरे राउंड की बातचीत सरकार और सीजेपी के बीच होती। अब इस वीडियो को देखिए। सोशल मीडिया पर शुक्रवार को हुई इस बातचीत में चर्चा ये होने लगी कि सरकार के मंत्री तो सोफे पर बैठे रहे, लेकिन सीजेपी के 2 प्रवक्ता जो बातचीत करने पहुंचे उन्हें कुर्सी पर बैठाया गया। हालांकि ये वो मुलाकात रही जिसने आगे धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी खिसकने की जमीन तैयार की, क्योंकि इसी मुलाकात में सीजेपी ने साफ कर दिया कि भले सरकार ने मृतक छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने पर सहमति जताई हो, लेकिन प्रदर्शनकारी बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के झुकने और रुकने को तैयार नहीं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार से विस्तृत चर्चा हुई। हमने सरकार को न सिर्फ जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रही है, बल्कि जो देश भर में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, 150-200 से ज्यादा शहरों में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी। ये सेंटीमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा। इसी के बाद 25 जुलाई को जब सरकार से तीसरे राउंड की बातचीत होती है और 24 जुलाई की मुलाकात के मुकाबले कुर्सी की जगह सोफा सीजेपी के प्रवक्ताओं को भी बैठने के लिए मिलता है, तो इस मुलाकात से ऐन पहले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री वाली कुर्सी छोड़ देते हैं और सीजेपी के लोग भी सरकार के सामने सोफे पर आ जाते हैं। इसी मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीजेपी ने बताया कि तीनों मांग मंजूर हुई है, आंदोलन खत्म हुआ है। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है, जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं, और सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। हम लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है, एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने
अड़ी नहीं रह सकती। हमारे जो डिमांड थे कोई रेवोल्यूशनरी, कोई रेडिकल डिमांड नहीं थे। जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उसकी मांग थी। जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए।